हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आदित्य मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट 62 पर। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में कई सारे पैराग्राफ्स को कवर किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो उन पैराग्राफ्स को थोड़े से लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मुझको समझ में आए कि आपको कौन सा पैराग्राफ नहीं समझ में आया है। और यदि आपको उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग या कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और उसमें सारे नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। चाहे वो बोर्ड का 12th का हो, चाहे बोर्ड 10th का हो, वो फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस पे आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अनुसार आप लोगों को टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने अगले पैराग्राफ को। और लेसन का नाम आप लोग तो जानते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग है, क्लास 12th का है। तो लिखा है, माई एक्वेटेंस, मेरा परिचय, विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पांव, रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा करकट बीनने वाले। कूड़ा करकट बीनने वाले, नंगे पैरों वाले जो थे, नंगे पैरों वाले कूड़ा करकट बीनने वालों का के साथ मेरा परिचय, लीड्स मी, मुझे ले जाता है, टू सीमापुरी, सीमापुरी। तो इसमें बोला गया है माई एक्वेटेंस। एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचय, एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचय। तो माई एक्वेटेंस, मेरा परिचय, विद द बेयरफुट्स रैग पिकर्स, नंगे पैरों वाले कूड़ा करकट बीनने वालों के साथ मेरा परिचय, लीड्स में, मुझे ले जाता है, टू सीमापुरी, सीमापुरी। अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरिफेरी टू दिल्ली। अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरिफेरी मतलब सीमा पर, ऑफ टू दिल्ली, दिल्ली की ओर, दिल्ली की सीमा की ओर एक स्थान, 8 मील्स अवे फ्रॉम इट, इससे कहीं अधिक दूर, मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, एक स्थान लाक्षणिक रूप से मीलों दूर दिल्ली की सीमा पर, यह स्थान बताया गया है सीमापुरी का। दोस्त हु लिव, वे जो रहते हैं, हियर यहाँ, आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स का मतलब होता है बशिंदे, और बशिंदे उनको बोला जाता है जो गैर कानूनी होते हैं। तो एक्वेटेंस का मतलब क्या होता है, स्क्वैटर्स का मतलब गैर कानूनी बशिंदे। तो वे जो यहाँ रहते हैं, गैर कानूनी बशिंदे, हु केम, जो आए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो आए, बैक मतलब वापस, 1971, 1971 में, जो बांग्लादेश से 1971 में वापस आए। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, साहिब का परिवार, इज मतलब है एमंग देम, उन्हीं में से। तो सीमापुरी वाज देन, सीमापुरी तब था, कैसा था, अ वाइल्डरनेस, एक वीरान या उजाड़, एकदम जंगली जैसा, जैसे कि मरुस्थल में होता है, दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है, तो वहां उपजाऊ चीजें नहीं होती हैं, उसको वहां पे वाइल्डरनेस उसको बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां देखेंगे, इट स्टिल इज, या फिर भी है, या अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह खाली नहीं रहेगा, मतलब यह खाली ज्यादा दिन तक खाली नहीं है। इसका मतलब यह है समय के साथ साथ चीजें बढ़ती हैं, और फिर उसके साथ साथ जैसे वाइल्डनेस रहता है, वो ज्यादा दिन तक कुछ चीजें नहीं रहती हैं, उजाड़पन। तो ऐसा कुछ उसमें लिखा गया है। चलिए देखते हैं आगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड मतलब मिट्टी होती है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना या ढांचा, मिट्टी की ढांचा में, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पलिन, तिरपाल और टीन के छत के साथ, मिट्टी की
संरचना में या और डिवॉर्ड ऑफ सेवेज। डिवॉर्ड ऑफ सेवेज का मतलब होता है नालाहीन, जिसमें नाला न हो। डिवॉर्ड का मतलब होता है रहित, और ऑफ सेवेज का मतलब होता है नाला, जहां पे चीजें विसर्जित की जाती हैं, गंदी चीजें। ड्रेनेज जल निकासी, और रनिंग वाटर और बहते हुए पानी। ये सब चीजें बताई जा रही हैं वहां के बारे में कि वहां की चीजें कैसी हैं। लिव रहते हैं 10,000 ट्रैफिकर, 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले। 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले कहाँ रहते हैं? मिट्टी के संरचना वाले, जिसके जो टीन और तिरपाल के छत के बने हुए हैं, और वहां पे नाला रहित, वहां कोई नाला नहीं है, जल नाला रहित है, मतलब एकदम साफ है जल। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और क्या है? जल निकासी और बहता हुआ पानी या बहता हुआ पानी। दे हैव लिव्ड, वह रहते थे, दे हैव लिव्ड, रह चुके थे। हियर मतलब यहाँ, फ्रॉम मोर देन 30 years, 30 वर्ष से अधिक। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के। बट किंतु विथ राशन कार्ड, लेकिन वो उनके पास राशन कार्ड था, मतलब विथ राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड था, इसका राशन कार्ड के साथ थे। दैट गेट दियर नेम्स, दैट गेट दियर नेम, जो उनका नाम दी जाती थी ऑन वोटर्स लिस्ट, वोटर के लिस्ट में, जिनका जिसमें वोटर लिस्ट पर उनका नाम था। एंड और इनेबल देम टू बाय, सक्षम थे। इनेबल का मतलब होता है सक्षम। देम टू बाय ग्रेन, ग्रेन टू बाय खरीदने के लिए, ग्रेन मतलब अनाज को, अनाज को खरीदने के लिए वे सक्षम हैं या सक्षम थे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, फूड जो होता है वो अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फॉर सर्वाइवल, जीविका के लिए, उत्तरजीविता के लिए। देन एन आइडेंटिटी, पहचान से कहीं अधिक, पहचान से ज्यादा, पहचान की अपेक्षा में फूड जो होता है, भोजन जो होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी को पहचान भले मत दो, खाना दोगे तो वो जिंदा रहेगा, इसीलिए फूड को ज्यादा प्रायोरिटी यहां पे दी गई है, आइडेंटिटी से ज्यादा। लिखा गया है, इफ, यदि, एट द एंड ऑफ द डे, दिनों के अंत तक, We can feed our families, यदि हम अपने परिवार को खिला सकते, and go to bed without an aching stomach, और यदि सोते बिना किसी aching stomach मतलब पेट के दर्द के से, बिना पेट के दर्द के अगर सो पाते, तो we would rather live here than in the field that gave us no grain. We would rather live here, हम यहां रह रहे होते, then in the field that gave us no gain, तो इन खेतों में, in the field खेत में, that gave us जो हमें देती है, जो हम, जिसने हमें दिया no gain, कोई भी अनाज नहीं, जिसने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया, उस खेत से कहीं, उस खेत से ज्यादा क्या रहा होता कि हम वहां पे रह रहे होते अगर वो हमको अनाज देती तो, लेकिन वो अनाज नहीं दी इसलिए तो वो छोड़ के चले गए। तो सेज अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टॉटर्ड साइज, तो एक बार यहां से ऊपर से एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लिखा है, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, यदि हम अपने परिवार को खिला सकते दिन के अंत तक, यदि हम अपने परिवार को खिला सकते, मतलब शाम तक, अगर हम अपने परिवार को कुछ भोजन खिला पाते बिना किसी पेट दर्द के, अगर वो सो पाते, तो हम वहां रह रहे होते, मतलब हम यहाँ रह रहे होते। देन इन द, अगर देन की अपेक्षा, इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो गेन, जो हमारी भूमि है वो क्या थी, कोई भी अनाज हमको नहीं देती, तो हम यहाँ पे रह रहे होते। तो सच बात है, उन्होंने नहीं दिया था, उसमें इतना उजाड़पन था कि उसमें ज्यादा अनाज नहीं हो रहे थे। तो आगे लिखा है, सेज अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टोटल सारी, तो सेज मतलब कहती है, अ ग्रुप ऑफ विमेन
महिलाओं का एक झुंड कहता है इंट्रोडक्ट साड़ी, जो कि फटी हुई साड़ियां पहनी हुई थी। when जब आई आस्क देम, जब मैंने उन लोगों से पूछा कि why they left their beautiful, कि क्यों they left, उन्होंने छोड़ दिया their beautiful, अपने सुंदर लैंड मतलब भूमि को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत की भूमि को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, एंड रिवर्स, और नदियों को, हरे खेतों को और नदियों को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, ऐसा ये पूछती हैं। तो आगे लिखा गया है कि वेयर रिवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी वे भोजन को पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वहां पे अपने वो टेंट को लगा लेते हैं, गाड़ लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें, अपने टेंट को गाड़ लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो कि क्या बन जाता, उनका अस्थायी घर बन जाता। तो यदि वो जहां पे अपने, जब वो अपने कहाँ पूछे थे, वे जब जहां कहीं भी वे खाना पीना पाते तो वहीं पे अपना टेंट गाड़ लेते, जो कि उनका अस्थायी घर बन जाता। तो कि आगे लिखा है, ये बात ऐसा चल रहा है जैसे कि बंजारे लोग होते हैं, जहां पे भी चलते हैं तो कहीं जाएंगे जहां उनको सुविधा मिलेगी वहीं टेंट गाड़ के रहने लगते हैं। उसी तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो रैप पिकर्स हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले हैं, उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है। वो आ रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, कूड़ा करकट बीन रहे हैं, फिर उसके बाद शाम को अगर वो खाना वो अपने परिवार को खिला पाते, बिना दर्द के वो सो पाते, बस इतना उनके लिए काफी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा है कि चिल्ड्रेन ग्रोन अप्स, जो बच्चे थे वो ग्रोन अप्स बड़े होते, इन देम, उन्हीं में, वो जो टेंट वो लोग लगाते उन्हीं में बच्चे क्या होते, बड़े होते, बिकमिंग पार्टनर्स, और क्या बनाते हैं वो, पार्टनर्स बनाते हैं, सर्वाइवल, उत्तर जीविका में वो क्या करते हैं अपने पार्टनर, इसका मतलब उनकी शादियां भी उसी में ही होती, एंड सर्वाइवल, और उत्तर जीविका इन सीमापुरी में उत्तर जीविता मीन्स का मतलब होता है रैग पिकिंग, कूड़ा करकट बीनना। तो सीमापुरी में उत्तर जीविता का मतलब क्या होता है, रैग पिकिंग, कूड़ा करकट बीनना, क्योंकि वो कूड़ा करकट बीनते थे, वही उनके लिए भोजन का एक माध्यम बनता था। थ्रू द ईयर, सालों, इट हैज एक्वायर्ड द पोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, यह एक सुंदर कला का भाग हो गया था। गार्बेज टू देम गोल्ड, गार्बेज उनके लिए सोना था। सोना मतलब उनके लिए क्या था, सोने का मतलब ये है कि धन था। इट इज दियर डेली ब्रेड, यह उनके हर दिन की रोटी है। क्या है, उनके दिन की रोटी है। और रूफ कवर्स दियर हेड्स, एक छत जो उनके सर को ढकता है। इवन इफ इट इज अ लीकी रूम, चाहे उनके, इट इज अ लीकी रूम, यह एक टपकने वाली छत है। लीकी रूफ का मतलब टपकने वाली छत, चाहे यह एक टपकने वाली छत है। फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, यह उससे कहीं अधिक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर ज्यादा तेज हो गया हो पढ़ाने में तो उसको रिवर्स करके भी आप उसको देख सकते हैं, उसको पीछे करके आप उसको देख लीजिए। और अब क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ्स को आगे बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगले पैराग्राफ में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। गर्मी में स्कूल तो बंद हो जाता है सभी का, आप लोग इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत हमारे लिए आप ही कर दीजिए। ठीक है, तब तक मिल आते हैं दूसरे अगले नेक्स्ट वाले पैराग्राफ्स को लेकर के। बच्चों, तो हम आ गए हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ, तो चलिए इसको देखते हैं और सीखते हैं।
लिखा है आगे कि आई समटाइम्स, मैं कभी कभी फाइंड पाता हूँ अ रुपी, 1 रुपए को, इवन या फिर अ 10 रुपी नोट्स, या एक 10 के नोट को पाता हूँ। साहिब से, कौन कहता है? साहिब कहता है कि मैं कभी कभी 1 रुपए पाता हूँ या कभी कभी मैं कभी 10 रुपए के एक नोट को पाता हूँ। His eyes lighting up, उसकी जो आंख है वो चमक उठती है। When you find, जब आप पाते हैं a silver coin, उसकी आंखें चमक उठती है। आगे लिखा है कि जब आप क्या करते हैं, चांदी के सिक्कों को पाते हैं इन अ हिप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े के ढेर में। हिप का मतलब ढेर होता है। सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, जब आप पाते हैं अ सिल्वर कॉइन्स, एक चांदी के सिक्के, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट के ढेर में। जब आप कूड़े करकट के ढेर में चांदी के सिक्कों को पाते हैं तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फॉर, क्योंकि देयर इज अ होप, एक आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, अधिक पाने की। अधिक पाने की क्या होती है? आशा होती है। जब हम कुछ, कई चीजें हमको कभी कभी ऐसा होता है कि हम चलते फिरते या कहीं पे कुछ पा जा भी जाते हैं, तो हम उसको, अगर वो पा रहे हैं ठीक है, फिर उसके बाद भी हम उसको ढूंढने लगते हैं। हो सकता है कि कहीं इससे अधिक हमको क्या हो जाए, मिल जाए। तो आगे इसमें लिखा गया है, देखिए लिखा गया है कि इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, फॉर अ चिल्ड्रेन, एक बच्चे के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज अ मीनिंग ऑफ डिफरेंट, कि गार्बेज का एक मीनिंग होता है डिफरेंट, मतलब अलग, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जो इसके माता पिता के अभिभावक होते हैं उनके मायने में। तो दोनों के मायने में, एक कूड़ा करकट बीनने वाले जो बच्चे होते हैं उनके नजरिए से, उनके मायने में, और एक माता पिता के मायने में, दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, इट इज रैप्ड, यह लिपटा हुआ होता है, इन वंडर, आश्चर्य में। तो बच्चे क्या होते हैं, आश्चर्य में खोजते हैं, क्या बढ़िया मिल जाए, क्या अलग अलग चीजें मिल जाए, तो उस चीज के उद्देश्य से वो करते हैं। फॉर एल्डर्स, और जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके मायने में इट मीन्स, इसका मतलब होता है ऑफ सर्वाइवल, जीविका। तो उत्तरजीविता का मतलब होता है उनके लिए। लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे लिखा है वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहब, मैं साहब को देखती हूँ, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाय मतलब बगल में, द फेंस, बाड़े के, गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोसी के क्लब के गेट के, बाड़े के बगल में खड़े होते हुए मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ साहब को। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड, वॉचिंग मतलब देखते हुए, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति को, ड्रेस्ड मतलब पहने हुए, इन वाइट, सफेद, सफेद में पहने हुए, इसका मतलब है सफेद कलर के कुछ कपड़े पहने रहेंगे। जैसे प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते वक्त, टेनिस खेल रहे, सफेद कपड़े में पहने हुए युवा बड़े व्यक्तियों को या आदमियों को देखते हुए, कौन देखता है भाई, साहिब देखता है। और साहिब को ऐसा देखते हुए कौन देख रहा है, लेखिका देख रही है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, अब साहिब थोड़ा सा हम्स करता है, थोड़ा सा गुनगुनाता है, बोलता है धीमे से कि आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच, देखने की संतुष्टि, इट स्टैंडिंग, खड़े होकर के, बिहाइंड द फेंस, बाड़े के पीछे, बाड़े के पीछे खड़े होकर के इसको देखने की संतुष्टि जो होती है कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूं, व्हेन, जब, नो वन इज अराउंड, कोई भी जब आसपास नहीं होता है। He admits, वह स्वीकारता है, मतलब साहब अपने बात को मानता है कि वो जाता है। The gatekeepers, gatekeepers का मतलब यहाँ पे है वॉचमैन जो होते हैं, द्वारपाल। तो gatekeepers lets me, मुझे जाने देते हैं, मुझे करने देते हैं, यूज मतलब प्रयोग करने देते हैं, the swings मतलब झूले को। तो gatekeepers lets me use, gatekeepers मुझे प्रयोग करने देते हैं, यूज करने देते हैं, the swings झूलों। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पैराग्राफ्स को एक बार दो बार देख लीजिएगा
अगर समझ में आ हुआ है, अगर आप समझ में आ गया होगा ये सब सारी चीज़ें जो हमने पढ़ाया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ्स के साथ।